हेलो स्टूडेंट्स, ब्राइट मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यह सीरीज़ चल रही है एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 की। तो इसमें हमने चैप्टर 5 का एक पार्ट देख लिया था। आज हम लोग चैप्टर 5 का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे मेथड ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो मेथड ऑफ सेपरेशन में हमने कुछ मेथड देख लिए थे और आज आगे कुछ मेथड देखेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है सीविंग। तो देखते हैं सीविंग क्या होता है। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर। अक्सर क्या होता है जब हम आटे से यानी कि फ्लोर से कोई डिश प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रान दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। व्हाट डू? वी यूज अ सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट। फिगर 5.6। फिगर 5.6 में देखिए, आपने अपने घरों में देखा होगा जब आपकी मम्मी आटे से कोई डिश बनाती हैं, जैसे कि रोटी बनाती हैं, तो सबसे पहले क्या करती हैं, हमें क्या करना होता है कि आटे में जो उसके इम्प्योरिटीज़ होते हैं, जिसे चोकर भी कहते हैं, तो उसे हमें निकालना होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सीव यानी कि छाननी का यूज़ करते हैं और आटे को उससे पास कराते हैं। सीविंग अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव। तो सीविंग क्या होती है ना, वो छाननी से जो फाइन फ्लोर पार्टिकल्स होते हैं, जो आटे के महीन दाने होते हैं यानी कि प्योर पार्टिकल्स, वो पास कर जाते हैं होल से, सीव के होल से। और जो बिगर इम्प्योरिटीज यानी कि चोकर होता है, वो सीव के ऊपर रह जाता है, फिर हम उसे हटा देते हैं। इन ए फ्लोर मिल, इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम द व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। फ्लोर मिल में यानी कि आटे के चक्की में क्या होता है कि पहले इम्प्योरिटीज यानी कि हस्क, स्टोन्स, ये सबको व्हीट से, गेहूँ से हटा दिया जाता है और उसके बाद गेहूं को चक्की में डालकर ग्राइंड किया जाता है, मीन्स पीसा जाता है। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज poured ऑन अ ग्राइंडिंग स्लीव। अगर एक बोरी आटे की होगी तो जब हम उसे सीव करेंगे, स्लैंड करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें मिलेगा वो स्टोन वगैरह, क्योंकि वो मिक्स रहता है, ठीक है। द सीविंग रिमूव पीसेज ऑफ स्टोन्स, स्टॉक एंड हस्क दैट में स्टिल रिमेन विथ व्हीट आफ्टर थ्रेशिंग एंड विनोइंग। सीविंग करने से क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग सीविंग ही करते हैं। तो सीविंग क्यों करते हैं? सीविंग क्या करता है कि स्टोन्स के छोटे छोटे पीसेस को अलग कर देता है, हस्क को और स्टॉक को, यानी कि उसमें इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती हैं, उन सबको अलग कर देता है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आटा ग्राइंड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमने थ्रेशिंग किया, विनोइंग किया, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ रह जाते हैं और उस इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए हमें सीविंग करनी ही पड़ती है, तब हमारा आटा बिल्कुल प्योर रहता है। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड सिमिलर सीव बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम सैंड। फिगर 5.7। फिगर 5.7 में देखिए, बिल्कुल सीविंग का दूसरा यूज़ है। आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर देखा होगा, बालू वगैरह चालने के लिए एक बहुत बड़ी सी सीविंग का यूज़ होता है, ठीक है। अगर आपने अपने घर में देखा हो कंस्ट्रक्शन होते तो आपने देखा होगा। अब आइए एक्टिविटी 4 परफॉर्म करते हैं। ब्रिंग ए सीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास। आप अपने घर से कुछ थोड़े से आटा और एक सीव ले आइए, यानी कि एक छाननी ले आइए अपने क्लास में। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज़ इन इट। अब आटे को चाल लीजिए ताकि उसके सारी इम्प्योरिटीज़ निकल जाए। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीस एंड मिक्सड इट विद द फ्लोर। अब क्या करना है कि आपको अपने क्लासरूम से एक चॉक उठाना है और चॉक पाउडर बनाना है और उसके बाद आटे में उसको मिक्स कर देना है। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चॉक बाय सीविंग। अब आप बताइए कि ये जो फ्लोर और पाउडर चॉक मिक्स हो चुका है, इसे हम सीविंग से अलग कर सकते हैं? तो हम इसे अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? सीविंग इज़ यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। सीविंग तभी किया जा सकता है, छाननी का यूज़ तभी किया जा सकता है जब उसमें जो भी मिक्सचर है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के डिफरेंट साइजेस हो। लेकिन अब जब हमने चॉक पाउडर और फ्लोर को मिक्स कर दिया है तो साइज़ तो अप्रॉक्स सेम ही है, तो हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हम लोग सेपरेट कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है। समटाइम इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। जब क्या होता है ना कि
किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट को हम लोग विनोइंग और हैंड पिकिंग से हैंड पिकिंग से सेपरेट नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल डैट मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल इन राइस और पल्सेस। क्या होता है ना कि बहुत ही हल्की हल्की इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे कि डस्ट, जैसे कि सॉइल पार्टिकल, ठीक है। तो इसे तो हम लोग विनोइंग से और हैंड पिकिंग से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि राइस और पल्स में हुआ, हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम द राइस और पल्स बिफोर कुकिंग। तो हम लोग राइस और पल्स से वो जो मतलब हस्क, तो हम लोग इम्प्योरिटीज़ हटा देते हैं, कुछ हस्क हट जाते हैं और कुछ हस्क नहीं हट पाते हैं, जो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स रहते हैं, लेकिन वो इम्प्योरिटीज़ हैं, उन्हें तो हटानी पड़ेगा ना, तो नहीं हट पाते हैं। तो उन्हें कुकिंग करने से पहले हम लोग कैसे हटाते हैं, तो आइए देखते हैं। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वाश्ड बिफोर कुकिंग। हम लोग क्या करते हैं, राइस और पल्स को यूज़ करने से पहले, यानी कि पकाने से पहले हम लोग उसे धोते हैं। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट पार्टिकल गेट सेपरेटेड। तो जब हम लोग क्या करते हैं ना कि राइस और पल्स को धोने के लिए जब हम लोग वाटर मिक्स करते हैं उसमें, तो इम्प्योरिटीज़ जो कि डस्ट पार्टिकल है वो गेट सेपरेटेड हो जाती है, अलग हो जाती है। कैसे हो जाती है, वो पानी के साथ वॉश्ड अवे हो जाती है ना। These impurities go into water, वो क्या होती है, वाटर में चली जाती है। Now what will sink to the bottom of the vessel, rice or dust। अब आप वेसल के बॉटम पर देखिए क्या बचा है, राइस बची है या डस्ट बचा है। तो डस्ट तो वॉश अवे हो चुका है ना, अब राइस बची है। तो वाई ऐसा क्यों होता है, हैव यू सीन दैट द वेसल इज स्टिल टू पोर आउट डर्टी वाटर। अब आप ध्यान से देखिए, वेसल में आपको चावल ही बचा होगा, दाल ही बची होगी, डर्टी वाटर नहीं बचा होगा, क्योंकि डर्टी वाटर तो पास्ट अवे हो चुका है। व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। क्या किया हमने, जब पानी उस हेवियर कंपोनेंट मतलब वाटर में हमने ऐड किया और मिक्सचर जो है वो सेटल डाउन हो गया, मतलब क्या हुआ कि जो डस्ट पार्टिकल थे वो तो पानी के साथ ऊपर तैरने लगे और जो चावल था वो नीचे बैठ गया, है ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन। अब when the water along with the dust is removed, this process is called decantation। अब पानी मिक्स करने के बाद क्या हुआ कि डस्ट वाला पानी तो ऊपर तैरने लगा, है ना, ऊपर हो गया डस्ट वाला पानी और हमारा चावल नीचे बैठ गया। तो अब इसको तो सेडिमेंटेशन हमने कहा, लेकिन अब उस डस्ट वाले वाटर को जब हम लोग रिमूव कर देंगे तो इस प्रोसेस को कहेंगे डिकेंटेशन। फिगर 5.8 में देखिए, पहले क्या किया है, सॉइल और प्लस वाटर मिक्सचर है, ठीक है। अब जब मिट्टी नीचे बैठ गई है और वाटर ऊपर है, तो क्या किया है, वो एक ग्लास से दूसरे ग्लास में पानी डाल दिया है, ठीक है। लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब आप लोगों का ये काम है कि आप लोगों को अदर मिक्सचर ट्राई करना है, आपको एग्जांपल बताने हैं कि सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग और कौन से मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्सड विद ईच अदर। अब कुछ दो लिक्विड होते हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, कुछ लिक्विड तो ऐसे होते हैं जो मिक्स हो जाते हैं, लेकिन कुछ लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो उन्हें सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक अदर प्रोसेस का यूज़ करते हैं। नहीं, हम लोग उसे सेम ही प्रोसेस का यूज़ करते हैं। अदर प्रोसेस का यूज़ हम लोग तब करेंगे जब दोनों मिक्सचर मिक्स हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों मिक्सचर मिक्स नहीं हुए हैं, तो हम लोग बिल्कुल सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल एंड वाटर फ्रॉम दियर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाई दिस प्रोसेस। क्या होता है कि ऑयल और वाटर को अगर आप मिक्स कर दीजिएगा ना, तो क्या होगा कि ऑयल और वाटर प्रॉपर्ली मिक्स नहीं होता है, बट ऑयल क्या होता है, वो ऊपर तैरता रहता है और वाटर नीचे चला जाता है। तो हम लोग इसको सेपरेट भी इसी प्रोसेस से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। इफ ए मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर। क्या होता है ना कि अगर हम लोग वाटर और ऑयल को मिक्स करके कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे, तो ऑयल अलग एक लेयर बना लेगा ऊपर में और नीचे पानी रह जाएगा, है ना। सेपरेट दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर। द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन बी सेपरेटेड बाय द डिकेंटेशन। अब वो कंपोनेंट जो कि टॉप लेयर पर है उसे हम डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू अलग कर सकते हैं। लेट अस अगेन कंसीडर ए मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड। अब आप एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग सॉलिड और लिक्विड का। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स। चाय बनाने के बाद हम लोग चाय की पत्ती को रिमूव करने के लिए किस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, तो वो सीविंग प्रोसेस होता है, ठीक है। यूजुअली वी यूज़ स्ट्रेनर टू रिमूव टी लीव्स, है ना। हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रेनर यानी कि एक चाय वाली छाननी का यूज़ करते हैं
टी लीव्स को हटाने के लिए। ट्राई डिकेंटेशन, आप लोग डिकेंटेशन ट्राई करके देखिए तो क्या होगा, इट हेल्प्स अ लिटिल, वो थोड़ा बहुत तो काम कर जाएगा लेकिन पूरी तरह से काम नहीं करेगा। बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी, अगर आप डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू चाय को चाय की पत्ती से अलग करेंगे तो क्या होगा, थोड़ी बहुत चाय की पत्ती हमारी चाय में रह जाएगी। नाउ पॉर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर, लेकिन अगर आप किसी छाननी से चाय की पत्ती को अलग करेंगे तो क्या होगा, डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर, तो सारी की सारी चाय की पत्ती स्ट्रेनर में छाननी में रह जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अब इस प्रोसेस को हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं, जो हमने फिगर 5.1 में देखा था। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज़ बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। अब आप लोग बताइए कि चाय बनाने के बाद जब हम लोग चाय की पत्ती को चाय से अलग करते हैं तो उस समय कौन सा प्रोसेस ज़्यादा इफेक्टिव होगा, फिल्ट्रेशन या फिर डिकेंटेशन। लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज़। अब हम लोग पानी का एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर जो हम लोग यूज़ करते हैं। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक, क्या हम सभी को हर समय सेफ वाटर मिलता है पीने को। तो जब आप आमतौर पर घर पे होते हैं तब तो मिलता है, स्कूल में होते हैं तो मिलता है, लेकिन हर जगह हमें सेफ वाटर मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। समटाइम वाटर सप्लाई थ्रू टैप्स में भी मडी, कभी कभी क्या होता है हमारे घर के नलों में जो पानी आता है वो रोड पे कभी रोड टूट जाने की वजह से या किसी भी वजह से वो मडी वाटर आता है, यानी कि गंदा पानी आता है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर में ऑल्सो भी मडी, अब वो पानी जो नदी या तालाब में होता है वो भी तो मडी होता है ना, स्पेशली आफ्टर रेन्स, खासकर रेन के बाद। लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड टू सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल फ्रॉम वाटर। अब मडी वाटर जो है वो इनसॉल्युबल है, मतलब वो मिक्स तो हो चुका है लेकिन फिर भी वो इनसॉल्युबल है और वो इम्प्योरिटीज़ भी है, तो इसे हम लोग अलग कैसे करते हैं ये हम लोग पढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक्टिविटी 5 परफॉर्म करेंगे। कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और ए रिवर, किसी पॉन्ड या रिवर से कुछ मडी वाटर कलेक्ट करके ले आइए। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन ए ग्लास, अगर आपको आपके आसपास नदी या तालाब नहीं हो तो आप मडी वाटर नहीं ला सकते हैं, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक ग्लास में पानी लीजिए और उसमें थोड़ा सा सॉइल मिक्स कर दीजिए, ठीक है। तो अब वो मडी वाटर आपका बन गया। लेट इज स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए उस वाटर और सॉइल जो मिक्स है वाटर वो ग्लास उसको लेफ्ट छोड़ दीजिए आधे घंटे के लिए। ऑब्जर्व दी वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन, और धीरे धीरे वाटर पर ध्यान रखिए कि वाटर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और उसको आप लोग नोट कीजिए। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, वाई व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, तो कुछ देर जब आप उस पानी को उस ग्लास को अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो आप लोग देखेंगे कि कुछ पानी मतलब कुछ मड जो है वो नीचे पानी में जाकर के सेटल हो चुका है। तो ऐसा क्यों होता है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग दी वाटर, अब क्या करना है, एकदम धीरे से, एकदम धीरे धीरे, जैसे फिगर 5.8 में दिखाया गया है, हमें क्या करना है, ऊपर से उस ग्लास के पानी को दूसरे ग्लास में शिफ्ट करना है, ठीक है। लेट दी वाटर फ्रॉम दी टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास, क्या करना है, जो ऊपर का पानी है वो हमें अलग ग्लास में ले लेना है। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो हाँ इस प्रोसेस को हम लोग डिकेंटेशन कहते हैं। अब इसके बाद क्या होगा देखिए, इज द वाटर इन दी सेकंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर, अब जो हमने पानी डाला है दूसरे ग्लास में तो आप बताइए क्या वो पूरी तरह से मडी होगा या ब्राउन होगा। तो स्टूडेंट्स वो पूरी तरह से मडी नहीं होगा, पूरी तरह से ब्राउन नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत मडी अभी भी होगा, यानी अभी वो पीने लायक नहीं बना है। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, नाउ फिल्टर इट, अब हम उसे फिल्टर करेंगे। डिड द टी स्ट्रेनर वर्क, अब फिल्टर करने के लिए अभी तक हमने क्या किया था, हमने चाय की पत्ती को चाय से स्ट्रेनर से अलग किया था, तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रेनर ट्राई करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहता है। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि किसी क्लॉथ के पीस से हम लोग फिल्टर करने की कोशिश करेंगे। इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन दी वॉवन थ्रेड, तो कपड़े में क्या होता है, अगर आप गौर से किसी भी कपड़े को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कपड़े धागे से बने हैं और एकदम छोटी छोटी उसमें पोर्स हैं, बिल्कुल छोटी छोटी पोर्स है, बिल्कुल एकदम ही महीन से पोर्स है, एकदम छोटे से पोर्स हैं। दीज पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज ए फिल्टर, कपड़े के इस पोर्स को हम लोग फिल्टर में यूज़ कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत कर ही सकते हैं। इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, लेकिन कपड़े से पास कराने के बाद भी अगर वाटर अभी तक मडी है तो क्या करेंगे हम लोग, इम्प्योरिटीज़ कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर दैट हैज़ इवन स्मॉलर पोर्स, अब हमें एक ऐसे फ़िल्टर का यूज़ करना पड़ेगा जो जिसमें बहुत ही स्मॉल पोर्स हो ताकि पानी पूरा का पूरा फ्रेश हो जाए। ए फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट, फिल्टर पेपर एक फ़िल्टर होता है जिसमें बहुत ही फाइन पोर्स होते हैं, ठीक है। फिगर 5.9 में देखिए उसका कैसे यूज़ करना है वो दिखाया गया है। फिगर 5.9 शोज़ द स्टेप इन्वॉल्व इन यूजिंग ए फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर को किस तरह से यूज़ करना है ये फिगर 5.9 में दिखाया गया है।
ए फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ कोन फिक्स्ड ऑनटू अ फनल। फिगर 5.10 में देखिए कि पहले क्या करना है। फिगर 5.9 में हमें बताया है कि फ़िल्टर पेपर को किस तरह से मोड़ना है, किस तरह से फोल्ड करना है, और फिगर 5.10 में दिखाया है कि हमें फ़िल्टर पेपर का यूज़ कैसे करना है। द मिक्सचर इज़ देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। अब ये सब कुछ करने के बाद हमें मिक्सचर को फिल्टर पेपर में डाल देना है। सॉलिड पार्टिकल इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। अब जो भी थोड़े बहुत मड के पार्टिकल्स बचे हैं वो फिल्टर पेपर से पास नहीं करेंगे, वो ऊपर ही रुक जाएंगे और नीचे जो पानी है वो फिल्टर होकर पहुंच जाएगा। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल ऑफ पल्प। फ्रूट और वेजिटेबल के जो जूस होते हैं वो क्या करते हैं लोग बनाने के बाद उसे पहले फ़िल्टर करते हैं पीने से पहले, ठीक है, ताकि उसका जो सीड और सॉलिड पार्टिकल है पल्प का वो अलग हो जाए, ठीक है, और प्योर जूस बाहर आए। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़, पनीर इन आवर होम। घर में जो पनीर बनाते हैं, है ना, तो उसमें भी हम लोग फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। You might have seen for making paneer a few drops of lemon juice is added to milk as it boils। अपने घर में आपने अपने घरों में देखा होगा पनीर बनाने के लिए क्या करते हैं, जब दूध उबल रहा होता है, मिल्क बॉयल कर रहा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि लेमन के कुछ जूस उसमें ऐड कर देते हैं। दिस गिव मिक्सचर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। तो नींबू का जूस, लेमन जूस ऐड करने से क्या होता है कि फ़ौरन ही हमें सॉलिड पनीर और बाकी बचा मिल्क वो लिक्विड की फॉर्म में हमें मिल जाता है। द पनीर इज़ देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और ए स्ट्रेनर। अब ये नींबू निचोड़ने के बाद जब सॉलिड पनीर और लिक्विड बच जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड पनीर को उससे निकाल लेते हैं और उसे अच्छे से निचोड़ने के बाद फ़िल्टर करते हैं हम लोग किसी भी फ़िल्टर पेपर से तो नहीं करते हैं हम लोग, उसे स्ट्रेनर से या फिर कपड़े की हेल्प से करते हैं, ठीक है।